क्लियर हुआ? देख बच्चा ध्यान रखना, ये सारा चीज है ना, ये सारा चीज फिजिक्स में काम में आए और कुछ काम में आए या ना आए, लेकिन अभी जो मैं पढ़ाया है ना, अभी जो मैंने पढ़ाया वो फिजिक्स में यूज पक्का होगा पूरे 11th में और पूरे 12th में। अगर तू हमसे फिजिक्स पढ़ेगा तो हम तो यूज करके दिखाएंगे, ये ऐसा बताया था ना बेसिक मैथ में, देख ऐसा पूरा। हेलो हेलो हेलो, अटेंशन प्लीज। तो आज हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स के दूसरे लेक्चर ट्रिग्नोमेट्री में आ गए हैं। ट्रिग्नोमेट्री काफी बेहतरीन है, सीखेंगे, आप लोग 10th में भी पढ़े होंगे और मेरे साथ अभी आप फिजिक्स में पढ़े ट्रिग्नोमेट्री और मैथ वाले टीचर के साथ 11th के चैप्टर में पढ़े ट्रिग्नोमेट्री, काफी मजा आता है। शुरुआत करते हैं ट्रिग्नोमेट्री से। चलिए सबसे पहले अगर हम बात करें कि ट्रिग्नोमेट्री में क्या बेसिक जो रहता है, क्या इंपॉर्टेंट रहता है, तो वो रहता है एंगल। दैट मीन्स एंगल समझना काफी ज्यादा हम लोग के लिए क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप सभी जानते हैं कि एंगल क्या होता है, किस तरीके से मेजर करते हैं। खैर सारी बातों को बताते हुए आगे बढ़ूंगा। अगर बात करें कि एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, अगर बात करें कि एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये अपने पास एक सर्कल है जिसका रेडियस क्या है, आर। अगर पॉइंट ए से पॉइंट बी तक चले तो इसके सेंटर पर कुछ एंगल फॉर्म होगा, दैट इज थीटा, है ना। उस एंगल को क्या बोल सकते हैं, थीटा बोल सकते हैं। तो इस एंगल को निकालते कैसे हैं, तो इस एंगल को निकालने का फॉर्मूला होता है आर्क लेंथ। आर्क लेंथ, अगर कोई हिंदी माध्यम वाले देख रहे हैं तो आर्क लेंथ को चाप की लंबाई कहते हैं, और अपॉन में होता है रेडियस। क्या होता है अपॉन में, रेडियस। तो यहां से एंगल को अगर थीटा से दिखा दे, आर्क लेंथ को एल से दिखा दे और रेडियस को आर से दिखा दे, तो अपना एंगल का फॉर्मूला कुछ यूं बन जाएगा। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये फॉर्मूला से जो भी आंसर आता है एंगल का, वो आता है किसमें, रेडियन में आता है। किसमें आता है, रेडियन में आता है। ठीक है, तो यहां से आपने क्या सीखा कि एंगल बराबर होता है आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। अगर हिंदी में बात करें तो कोण बराबर चाप की लंबाई बट्टा त्रिज्या। अगर कोई बच्चे देख रहे होंगे तो लिख लीजिएगा। तो यहां से ये एंगल का जो यूनिट हम लोग रखते हैं, इस फॉर्मूले से जो एंगल आता है वो किस में आता है, ये रेडियन में होता है। ये डिग्री में नहीं होता, ये किस में होता है, रेडियन में होता है। मतलब यहां से सर ये कंफ्यूजन हुआ कि एंगल को तो हम लोग डिग्री में मेजर कर रहे थे, अब बोल रहे हो आप रेडियन। तो ये रेडियन नाम का चीज क्या है, तो देख बच्चा, एंगल को दो तरीके से मापा जाता है। एंगल को दो तरीके से मापा जाता है। एक तो आप बोल सकते हो डिग्री में मापा जाता है। किसमें मापा जाता है, डिग्रीज में, है ना, डिग्री में मापा जाता है। और दूसरा मापा जाता है रेडियन में। दूसरा किसमें मापा जाता है, रेडियन में। ये आपको पता है, हो सकता है कि कई बच्चों को ये पता होगा, कई बच्चों के लिए नया होगा। रेडियन डिग्री का जो सिंबल होता है वो ऐसे ऊपर में, है ना, ऐसे सिंबल का प्रयोग करते हैं, ऊपर में ऐसे लगाते हैं हम लोग डिग्री के लिए, और रेडियन के लिए ऐसे सी लगाते हैं। क्या लगाते हैं, सी लगाते हैं। ठीक है, अब बात यह है कि डिग्री और रेडियन दोनों किसका यूनिट है, तो दोनों का दोनों जो है वो एंगल का यूनिट है। तो इन दोनों में कुछ रिलेशन भी होगा, इन दोनों में क्या होगा, कुछ रिलेशन भी होगा। चलिए उसी चीज को देखते हैं, है ना। डिग्री और रेडियन में क्या रिलेशन है, आइए इस चीज को थोड़ा सा देखते हैं। अगर मैं बोलूं कि एक रिवॉल्यूशन हुआ, अगर मैं बोलूं कि एक रिवॉल्यूशन हुआ, एक रिवॉल्यूशन हुआ मतलब एक चक्कर कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो एक चक्कर कंप्लीट होने का मतलब क्या है कि कोई भी कण यहां से चलते हुए फिर से यहीं पे पहुंच गया। तो अगर एक रिवॉल्यूशन की बात करें तो बात कुछ ऐसा होगा कि यहाँ पे O है सेंटर, ये रेडियस R है इसका। ठीक है, अगर ये पॉइंट A है तो यहां से कोई ऑब्जेक्ट चला और यहीं पे फिर से पहुंच गया। तो एंगल कितना फॉर्म किया, तो एंगल बनाया ये 360 डिग्री का, 360 डिग्री का। तो क्या मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, हम लोग जानते हैं थीटा बराबर होता है अपने पास L अपॉन आर। L अपॉन आर, थीटा कितना 360 डिग्री कवर करेगा। L का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो पूरे देखो तो जहां से चलेगा यहीं पे पहुंच जाएगा, तो 2 पाई r, और रेडियस क्या है, r है, r से r कट जाएगा, इसको काटेंगे तो 180 आएगा। तो यहां से 180 डिग्री बराबर क्या आ गया, पाई रेडियन आ गया। 180 डिग्री बराबर क्या आ गया, पाई रेडियन आ गया। तो ये हम लोग का रिलेशन है डिग्री और रेडियन के बीच का, है ना। ये मेरे दोस्त देख ले ठीक से, ये रिलेशन है डिग्री और रेडियन के बीच का। किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कई टीचर इसको सेमी सर्कल मान के भी बनाते हैं, तो उनकी अपनी, है ना, इच्छा है। सभी चीजें सही हैं, सभी लोगों का अपना अपना तरीका होता। तो ये चीजों को ठीक से आप लोग को ध्यान में रखना होगा। तो यहां से कुछ और बातें क्या बोल सकते हैं, अगर बात करें एक डिग्री का, उसमें कितना रेडियन होगा। अगर एक डिग्री का बात करें तो 180 डिग्री में पाई रेडियन है, तो एक डिग्री में कितना रेडियन होगा, तो पाई अपॉन 180 रेडियन होगा। अगर बात करें एक डिग्री में कितना रेडियन होगा, तो अपने पास क्या बोल सकते हैं, पाई अपॉन 180 रेडियन होगा।
और एक रेडियन में अगर बात करें कितना डिग्री होगा तो वो कैसे निकालेंगे, तो देखो तो पाई रेडियन इक्वल टू क्या है 180 डिग्री 180 डिग्री। तो यहां से एक रेडियन अगर निकालेंगे तो वो कितना होगा 180 बटे पाई, 180 बटे पाई। तो ये अपने पास 1 डिग्री आ गया और ये अपने पास क्या आ गया 1 रेडियन आ गया। तो इन चीजों को भी थोड़ा सा माइंड में मेकअप करके रखना है, माइंड में मेकअप करके रखना है। मेकअप का मतलब ये नहीं कि वो है ना क्या नाम भी नहीं मैं जानता वो लगा लेना है, ठीक है, मतलब रखना है दिमाग में यार, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो ये चीजें आप लिखे वीडियो को रोक करके, उसके बाद मैं आपको कन्वर्ट करना सिखाऊंगा ये डिग्री से रेडियन में कैसे जाते हैं और रेडियन से डिग्री में कैसे जाते हैं, ठीक है। चलिए तो इसको लिखिए, फटाफट वीडियो रोक करके इसको लिखिए एंड देन आपको कन्वर्जन सिखाता हूं, है ना। चलिए क्या क्या कंडीशन बन सकता है, अगर बात करें कंडीशन का तो क्या क्या कंडीशन बन सकता है। कंडीशन सिर्फ इतना बन सकता है हम लोग के पास कि डिग्री से रेडियन में जाना होगा और नहीं तो रेडियन से डिग्री में आना होगा। एक चीज आप याद रखोगे, पता है क्या, कि पाई रेडियन में 180 डिग्री होता है और कहानी खत्म कर देंगे। अगर आप बुक को देखोगे तो वहां पे क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर हम डिग्री से रेडियन चाहते हैं, डिग्री से क्या चाहते हैं रेडियन चाहते हैं, डिग्री टू रेडियन की अगर बात करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, मल्टीप्लाई करते हैं किससे, पाई अपॉन 180 से। तो यहां से लिख सकते हैं मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन 180 डिग्री। और अगर हम रेडियन से डिग्री में जाना चाहते हैं तब हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ता है 180 अपॉन पाई से। याद कैसे रहेगा सर, रेडियन चाहिए तो पाई ऊपर रखो और डिग्री चाहिए तो 180 ऊपर रखो। 180 को देखो डिग्री में, पाई को देखो रेडियन में, मतलब मिला जुला के याद करने के लिए बता रहा हूं, तरीका बता रहा हूं, ठीक है। चलो तो यहां से आगे बढ़ सकते हैं। अगर कुछ क्वेश्चन दे दे, जैसे कोई बोले कि पाई बाय 4 को, है ना, क्वेश्चन लिखो कन्वर्ट पाई बाय 4 रेडियन टू डिग्री, कन्वर्ट पाई बाय 4 रेडियन टू डिग्री, ऐसा कुछ क्वेश्चन है। दो तरीका है आपके पास बनाने का, एक तो स्टैंडर्ड पाई बाय 4 को कन्वर्ट करना है, किस में करना है, डिग्री में। तो रेडियन से जब डिग्री में जाना होता है तो पाई बाय 180 से गुना करते हैं, तो यहां से 180 बाय पाई से गुना करते हैं, है ना, मल्टीप्लाई करते हैं। तो 180 बाय पाई, तो पाई से पाई कट गया, तो यहाँ काटेंगे इसको, है ना, तो ये अपने पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास 45 डिग्री। कितना आ जाएगा 45 डिग्री। ये हो गया पहला तरीका जिससे आपका आंसर आ गया। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, देखो तो कहां जाना है, रेडियन टू डिग्री। तो आप जानते हो कि पाई रेडियन में कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। तो एक रेडियन में कितना डिग्री होगा, 180 बाय पाई। तो बताना जरा, एक रेडियन में 180 बाय पाई डिग्री है, तो यहां से पाई बाय 4 रेडियन में कितना डिग्री होगा, तो 180 बाय पाई इंटू पाई बाय 4। तो पाई से पाई कट गया और इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 45। तो 45 आपका क्या है, आंसर है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। चलो छापो इसको, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखा जाए। छापो इसको, लिख लिया होगा आप लोगों ने। चलिए अगर लिख लिया है ना, तो थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए और एक सेम, है ना, इसी पे लेते हैं क्वेश्चन। जैसे पाई बाय 4 को कन्वर्ट किया तो कितना है, 45 डिग्री आया। अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन दे दे हम लोग को, अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन दे दे, है ना, बोले कन्वर्ट, ध्यान से समझना, बोले कन्वर्ट 45 डिग्री, है ना 45 डिग्री टू रेडियन, है ना। नंबर्स को हिंदी में ही बोलूंगा, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। तो कैसे बनाएंगे, इसको भी बनाने का दो तरीका। देखो तो कहां जाना चाहते हैं, डिग्री टू रेडियन। तो 45 डिग्री को कन्वर्ट करना है किसमें, रेडियन में। तो गुना कर देंगे किससे, पाई बाय 180 से, मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाय 180 से। ये कटेगा 4 टाइम्स, तो पाई बाय 4 आ गया अपना क्या, आंसर। डायरेक्ट स्टैंडर्ड यूज किया, स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज किया। और नहीं तो कैसे, देखो तो डिग्री टू रेडियन जाना है। तो 180 डिग्री में कितना रेडियन होता है, पाई रेडियन होता है। तो 1 डिग्री में कितना रेडियन होगा अपने पास, बताना जरा। अगर 1 डिग्री का बात करें कितना रेडियन होगा, पाई अपॉन 180 रेडियन होगा। इस पे सी भी लगा सकते हो। और देखो तो अब कितना में चाहिए तुमको, 45 डिग्री में चाहिए, 45 डिग्री में चाहिए।
तो 100 यहाँ से पाई बाई 180 और गुना में क्या 45, काट दोगे इसको, है ना, काट दोगे इसको तो ये आएगा 4, तो पाई बाई 4 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अगर समझ में आ रही है चीजें कमेंट कीजिए कि सर समझ में आ रहा है ना। और कुछ आप बदलाव चाहते हैं कि सर तरीके में कुछ बदलाव, या फिर आप ऐसे करो वैसे करो जिससे आपको हेल्प मिल सके और एजुकेशन बोल सकते हो कि आपके लिए आसान हो सके, पढ़ाई आपके लिए आसान हो सके, तो वो सजेशन में कमेंट में अपना सजेशन जरूर दो। मैं पक्का आपकी बात मानूंगा और उस चीज पर अमल करके उस चीजों को लाने का पूरा अगर मैं सक्षम हूं तो कोशिश करूंगा, ठीक है। अगर चाहे समझाने का तरीका हो या कोई टॉपिक हो, कुछ भी हो, हाँ आगे का टॉपिक कमेंट मत करना, सीक्वेंस से चलना है मुझे, ठीक है। चलो इसको नोट करो। ट्रिगोनोमेट्री अभी चल रहा हम लोगों का, है ना। तो हम लोगों ने कन्वर्ट करना क्या कर लिया, सीख लिया। चलिए कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू है जिनको कन्वर्ट करना हम लोग अब सीखेंगे, है ना। कुछ क्वेश्चंस है, मैं क्या करता हूँ क्वेश्चंस को सिंपली यहाँ पे लिखता हूँ और आप लोग इसका आंसर कमेंट करेंगे। सबसे पहले वीडियो को रोकेंगे और वीडियो को रोकने के बाद क्वेश्चन को बना करके आंसर कमेंट में करेंगे और सभी अपने आप को नंबर देंगे कि कितने नंबर आप लोगों के आए। 9 क्वेश्चन है टोटल, ठीक है। चलिए, और ये स्टैंडर्ड वैल्यू भी है, अपने पास क्या है, स्टैंडर्ड वैल्यू भी है ना। तो क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो, कन्वर्ट करना है सबसे पहले 30 डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियन में, कितना रेडियन होगा। दूसरा, हम लोग को 45 डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियन में, कितना होगा। तीसरा, हम लोगों को 60 डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियन में, कितना होगा। चौथा, हम लोगों को 90 डिग्री को कन्वर्ट करना है कि रेडियन में कितना होगा। 90 के बाद हम लोग के पास पांचवा जो है वो है 120 डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियन में, कितना होगा। छठा जो हम लोग के पास वो क्या है, 135 डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियन में, कितना होगा। और हम लोग को सातवां कन्वर्ट करना है 150 डिग्री को कि रेडियन में कितना होगा। और फाइनली नंबर 8 हम लोग को कन्वर्ट करना है 180 डिग्री को कि रेडियन में कितना होगा। और नंबर 9 में हम लोग को कन्वर्ट करना है 360 डिग्री को कि रेडियन में कितना होगा, ठीक है। वीडियो को रोकिए, सभी क्वेश्चन बनाइए और आंसर मेरे साथ मिलाइएगा। और आंसर मिला करके जितना आपका सही हो तो आप कमेंट करके बताएं कि हाँ सर मेरे इतने नंबर आए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कन्वर्ट करना शुरू करते हैं, है ना। कन्वर्ट करना क्या करते हैं डियर, शुरू करते हैं, है ना। चलिए सिंपली देखो, तो कहां से कहां जाना है हम लोग को, तो हम लोग को जाना है डिग्री टू रेडियन, है ना। डिग्री टू रेडियन जाना है, डिग्री टू रेडियन जाना है। देखो तो रेडियन में जाना है ना, तो पाई बाई 180 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। तो यहाँ पर 30 को कन्वर्ट करना है तो पाई बाई 180, ये काटेंगे तो कितना आ जाएगा, ये कटेगा, ये 6 आ जाएगा, तो पाई बाई 6। 45 को कन्वर्ट करना है तो पाई बाई 180, है ना। कट करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, पाई बाई 4 आ जाएगा। ये स्टैंडर्ड भी है, आप याद रखना कि 30 डिग्री और पाई बाई 6 रेडियन दोनों क्या होता है, बराबर होता है। 60 को कन्वर्ट करना है ना, तो पाई बाई 180 काटेंगे, कितना आ जाएगा 3, तो पाई बट्टा 3, है ना। यहाँ से 90 को कन्वर्ट करना है तो पाई बाई 180, पाई बाई कितना आ गया, 2 आ गया। 120 को कन्वर्ट करना है तो 120 इंटू में पाई बाई 180, है ना। तो यहाँ से कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 0, है ना। इसको कट करेंगे तो आई थिंक अपने पास आ जाएगा 2 और ये 3, है ना। तो ये आ जाएगा कितना, 2 पाई बाई 3। और 135 को कन्वर्ट करना है तो 135 इंटू पाई बाई 180, तो इसको देखो तो 45 से कट कर सकते हैं, तो ये 3 और ये कितना आएगा 4, तो 3 पाई बाई 4 आ जाएगा आंसर, है ना। इसको कन्वर्ट करना है पाई बाई 180, तो यहाँ से ये कटा, है ना। और ये 5 और ये 6, तो 5 पाई बाई 6। इसको कन्वर्ट करना है तो पाई बाई 180, यहाँ से कट होगा ये, तो ये कितना आएगा, पाई आएगा, आ गया ना। पाई इक्वल टू 180 डिग्री, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ से 360 को कन्वर्ट करना है तो पाई बाई 180, है ना। कट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 पाई रेडियन आ जाएगा। आप लोग को याद रखना है, अगर 90 डिग्री का बात करें तो पाई बाई 2 रेडियन भी लिखा जा सकता है। अब ये पढ़ने के बाद ना बच्चों को एक कंफ्यूजन होता है, पता है क्या, उनको लगता है कि पाई का 2 वैल्यू है, एक है 22/7 और एक है अपने पास 180 डिग्री। गलत ये नहीं है ना। पाई का वैल्यू, जब पाई एक नंबर होगा तब 22/7, और पाई जब एंगल होगा, जब पाई रेडियन की बात होगी तब 180 डिग्री। पाई 180 डिग्री के इक्वल नहीं होता है, पाई रेडियन 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो ये बेसिक है जिसमें बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं, तो आप इसे अगली बार से ध्यान में रखना, ठीक है।
तो रेडियन और डिग्री का कहानी हो गया खत्म, है ना, ये काम तमाम हो गया इसका। अब देखते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल। क्या देखते हैं हम लोग? मेजरमेंट ऑफ एंगल, है ना, एंड देन क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो अगला टॉपिक आप सभी, है ना, बना लेंगे, यहाँ पर आपको लिखा हुआ शो हो रहा होगा, मेजरमेंट ऑफ एंगल। मेजरमेंट ऑफ एंगल वैसे तो काफी सिंपल है, आप सभी को पता ही होगा, है ना, आप सब धनिया स्टूडेंट हो, बट पता अगर नहीं हो तो एक बार ध्यान देना है और सीख लेना है, क्या ही दिक्कत है ना, अरे सीखते रहना है हमेशा, है ना। एंगल का मेजरमेंट कैसे होता है ना, तो देखो पॉजिटिव एंगल दो तरीके का होता है, पॉजिटिव एंगल भी होता है और निगेटिव एंगल भी होता है ना। एंगल का मेजरमेंट आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, एंगल का मेजरमेंट आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, और एंगल का मेजरमेंट आपका निगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। कब क्या होगा इस चीज को सीखते हैं। मान लो ये कोऑर्डिनेट है, ये x है और ये अपने पास क्या है, y है ना, ये अपने पास x है, ये y है। अगर हम एंगल को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मापे तो वो प्लस का आता है, ये कहलाता है पॉजिटिव मेजरमेंट। क्या सर इसके पीछे कुछ रीजन है? इसके पीछे कुछ रीजन है, सभी तो साइन कन्वेंशन है, ये प्लस उसके वजह से, है ना, इसका रेशियो प्लस आता है, ठीक है, साइन कन्वेंशन है, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। इसको क्या कहते हैं हम लोग? पॉजिटिव मेजरमेंट कहते हैं, है ना। पॉजिटिव मेजरमेंट कब होगा? जब एंगल हम लोग एंटी क्लॉक वाइज मेजर करेंगे तब आएगा पॉजिटिव, है ना, प्लस का थीटा। और जब हम लोग क्लॉकवाइज मेजर करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज ना करके, जैसे ये x हो गया, ये y हो गया, ये अपने पास y डैश हो गया और ये x डैश हो गया। अब मान लो कि एंगल का मेजरमेंट हमने किया क्लॉकवाइज, तो ये माइनस थीटा कहलाएगा और इसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव मेजरमेंट। क्या बोलते हैं इसको? नेगेटिव मेजरमेंट बोलते हैं ना। जब क्लॉकवाइज एंगल को मेजर किया जाता है, कैसे? क्लॉकवाइज, तब एंगल जो है ना, एंगल बोलने वाला था मैं तब एंगल जो है वो क्या आता है हम लोग के पास डियर? नेगेटिव का आता है। तो पॉजिटिव मेजरमेंट और नेगेटिव मेजरमेंट क्लियर हो गया। जब एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो पॉजिटिव, जब क्लॉकवाइज चलेंगे तो नेगेटिव, जब एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो पॉजिटिव, जब क्लॉकवाइज चलेंगे तब क्या? नेगेटिव। क्लियर और नॉट क्लियर? नोट इट, नोट करो, देन आगे बढ़ा जाए। आप सभी बच्चे, है ना, नोट कीजिए, उसके बाद आगे बढ़ा जाए। तो पॉजिटिव मेजरमेंट भी आपका क्लियर हो गया, है ना, और नेगेटिव मेजरमेंट भी क्लियर हो गया। अब देखते हैं 6 बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। कई लोग इसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के नाम से भी जानते हैं, है ना। अब हम लोग देखते हैं क्या इसको। देखो मैंने पहले वीडियो में क्या पढ़ाया आपको? फंक्शन पढ़ाया। ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है 6, है ना, वो क्या है? ये सभी तो फंक्शंस है ना, साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, कोसेक हो गया, सेक हो गया और कॉट हो गया, ये फंक्शन है ना। तो सर साइन एक्स फंक्शन होगा, कॉस एक्स फंक्शन होगा। अरे नहीं भाई, मैंने कल सिखाया है, साइन एक्स फंक्शन नहीं है, सिर्फ साइन फंक्शन है ना। चलो यहाँ पे ध्यान दो 6 अपने पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, रेशियो है ना। कौन कौन से हैं तो उस पर डिस्कस करेंगे, है ना। उससे पहले थोड़ा सा राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर लेते हैं। ये अपने पास क्या है? एक राइट एंगल ट्रायंगल है ना। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? समकोण त्रिभुज कहते हैं, है ना। ये अगर थीटा है तो इसको हम लोग बोलते हैं एच, हाइपोटेनियस, है ना। और इसको बोलते हैं हम लोग बी, दैट मीन्स बेस, है ना। बी इज कॉल्ड बेस, है ना। और इसको बोलते हैं पी, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? पी। इसका एक और नाम होता है बेस का, एडजेसेंट साइड इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडजेसेंट साइड बोलते हैं। और इसको बोलते हैं हम लोग अपोजिट साइड, इसको क्या बोलते हैं? अपोजिट। और इसको हाइपोटेनस बोलते हैं, ठीक है। इसको एडजेसेंट और इसको जो परपेंडिकुलर है उसको हम लोग अपोजिट साइड के नाम से भी जानते हैं, ऑल्दो उस चीज से हमको मतलब नहीं है। एक रिलेशन है h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आप सभी को आता होगा। ये पाइथागोरस थ्योरम है। ये क्या है? पाइथागोरस थ्योरम है, जो आप 10th में पढ़ रखे हैं, जो आप 10th में पढ़ रखे हैं, 9th में पढ़ रखे होंगे, व्हाटएवर जो भी हो, है ना। खैर आगे बढ़ते हैं। देखो तो 6 है ना, जो अपने पास रेशियो है ट्रिग्नोमेट्री का, उसमें कौन कौन है? अगर इसको मैं थीटा फिक्स कर दूं, इसको यहाँ भी अगर यहाँ थीटा लेंगे तो कहानी बदल जाएगा। यहाँ जब थीटा लेंगे तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस हो जाएगा। थीटा के जस्ट बगल वाला क्या होता है? बेस होता है। एडजेसेंट साइड जो होता है उसको बेस कहते हैं। हाइपोटेनियस का जो एडजेसेंट साइड होता है ना, एडजेसेंट का मतलब क्या? मिला हुआ, उसी से मिला हुआ, वो बेस कहलाता है। और इसके अपोजिट जो होता है वो परपेंडिकुलर कहलाता है।
अगर इसको थीटा फिक्स करूं तो साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, और टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं। आइए इसको सीखते हैं। तो इसका ट्रिक है ना, इसका ट्रिक है, दो ट्रिक है इसका, है ना, पी पी बी, है ना, पी पी बी, एक मिनट, पी पी बी नहीं, पी बी पी, है ना, और यहां से एच एच बी, ठीक है। और हिंदी माध्यम वाले लाल बट्टे कक्का समझते हैं, लेकिन आप लोग को अगर लाल बट्टे कक्का समझाया जाए तो आप लोग नहीं समझ पाओगे, लंब आधार, है ना, और ये सब ऐसे पता होगा, बेसिक है, बट कोई ना, यहाँ पे आते हैं। पी बी पी और एच एच बी का मतलब क्या हुआ, इस चीज को थोड़ा सा सीखते हैं। देखो इसको क्या कैसे याद कैसे रखेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, है ना, या फिर पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। क्लियर और नॉट क्लियर। तो यहां से साइन, इसको बोलेंगे हम लोग क्या, साइन, जो फर्स्ट में रेशियो आ रहा है उसको साइन, और इसको बोलेंगे हम लोग क्या, कॉस थीटा, और इसको क्या बोलेंगे हम लोग, टेन थीटा। यहां से साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, पी बाई एच हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर क्या होगा, बी बाई एच हो जाएगा, और टेन थीटा बराबर अपने पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पी बाई बी, है ना। इसका अल्टरनेट अपोजिट, साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक होता है, तो कॉसेक क्या होगा, एच बाई पी। इसका उल्टा क्या होता है, सेक होता है, इसका अपोजिट अल्टरनेट बोल सकते हो, वो क्या होगा, एच बाई बी हो जाएगा। और यहां से टेन का अपोजिट क्या होता है, कॉट होता है, तो यहां से इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, इसको सिंपली बोल सकते हैं बी बाई पी। क्या बोल सकते हैं, बी बाई पी। और इसी के साथ, है ना, हम लोग साइन थीटा को 1 बाय कॉसेक थीटा भी लिखते हैं, आप सभी को पता होगा। कॉस थीटा को हम लोग 1 बाय सेक थीटा भी लिखते हैं, या फिर सेक को 1 बाय कॉस भी लिख सकते हैं, है ना, ये हो गया। और टेन थीटा को 1 बाय कॉट थीटा भी लिखा जाता है, या कॉट थीटा को 1 बाय टेन थीटा भी लिख सकते हैं। तो ये चीजें क्लियर हुई आप सबको, कोई दिक्कत, कोई ये तो बचपन का बात है यार, है ना, इसको क्या बता रहा हूं मैं, टाइम पास कर रहा हूं मैं, ठीक है। खैर कोई बात नहीं, सीखो, है ना, सीखने के लिए आया हो, सीखो। तो ये हो गया। अगर ऐसा है तो 3 फॉर्मूला यहीं पे बन गया, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या आएगा, 1 आएगा। क्यों 1 आएगा, क्योंकि साइन ये लिखा हुआ है, कॉसेक को क्या लिख सकते, 1 बाय साइन लिख सकते, साइन से साइन कट जाएगा, 1 आ जाएगा। और नहीं तो देखो तो अपने पास साइन थीटा इंटू में क्या है, कॉसेक थीटा, साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, पी बाई एच, और कॉसेक को क्या लिखेंगे, एच बाई पी। ये कटा, कितना आ गया, 1 आ गया। दूसरा फॉर्मूला क्या हो सकता है, देखो तो टेन थीटा इंटू में कॉट थीटा इक्वल्स 1, और तीसरा क्या हो सकता है, कॉस थीटा इंटू में सेक थीटा इक्वल्स क्या, 1। अरे जहां से फिर यही लाते, यहां से ही मूव करते, यहां पे कोई बड़ी बात नहीं है, वो अब सभी को एक चीज पता होती है। क्लियर, कोई प्रॉब्लम। तो ये 3 फॉर्मूले आपको पते हो, 3 फॉर्मूले जो है आप लोगों को पहले से पता होगा, है ना, इसको नोट डाउन कीजिए। एंड देन आगे बढ़ते हैं, और कुछ और जो इसमें है उस चीज को आप लोग को सिखाते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद आपको सिखाएंगे कि साइन थीटा कब इंक्रीज करेगा, कॉस थीटा कब इंक्रीज करेगा, और अपने पास, है ना, बोल सकते हो अपने पास टेन थीटा जो है वो कब इंक्रीज करेगा। उसके बाद वैल्यू देखेंगे। देखो ये मत देखना और ये मत सोचना कि टेंथ वाली बात ही अभी तक सर रिपीट करवा रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं सोचते। बेसिक से चल रहा हूं ना, ऐसा तो नहीं है कि पहले सीढ़ी पे कदम रखोगे उसके बाद सीधे आप छठे सातवें पे रख सकते हो, ऐसा है क्या, नहीं, पहले पे उसके बाद दूसरे पे। अगर टांग बड़ा है तुम्हारा, पैर अगर बड़ा है, तीसरे पे भी रख सकते हो, लेकिन सभी नहीं रख पाते हैं ना, सबको लेके चलना है ना। तो इसीलिए चीजों को एकदम शार्पली, अगर कोई बच्चे को पता होगा तो क्या कर सकते हैं, वीडियो को भगा सकते हैं और आगे जा करके देखेंगे। और उनको लगेगा कि टाइम बर्बाद हो रहा है तो ठीक तरीका हुआ, है ना, ऐसे नहीं कि सर हमको जो पढ़ना है वही पढ़ा, सभी के लिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां से एक क्वेश्चन है आप लोग के लिए, एक ट्राइंगल है ना, क्वेश्चन मैं लिख ही देता हूं, ठीक है, क्वेश्चन मैं लिख ही देता हूं। क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो फ्रॉम गिवन फिगर। फाइंड 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो
फ्रॉम गिवन फिगर, फ्रॉम गिवन फिगर। क्या है क्वेश्चन? तो आइए यहां पे लिखा जाए क्वेश्चन को। ये बोल दिया है कि थीटा, थीटा फिक्स करना जरूरी है। ये 5, ये 3 और ये 4, ये 5 4 3 साइड्स दिए हुए है ना। तो कौन क्या है देखो, तो ये हो जाएगा अपने पास क्या h, ये हो जाएगा अपने पास क्या b, देखो थीटा के जस्ट बगल वाला एडजेसेंट बेस है ना, और ये क्या हो जाएगा अपने पास p। 6 निकालना है, निकालते हैं। साइन थीटा क्या होता है? तो मैंने आपको सिखाया, पंडित बद्री प्रसाद हर बोल, तो इसको क्या लिखेंगे p/h। तो p/h लिखेंगे तो p का वैल्यू कितना है 4 और h अपने पास कितना है 5, तो 4/5 आ गया। देखो तो cos थीटा अगर निकालेंगे तो cos थीटा किसके इक्वल b/h, b/h, b कितना है 3 और h कितना है 5। यहां से देखो तो tan थीटा, tan थीटा किसके बराबर होगा p/b के बराबर, तो यहां से p/b, तो p का वैल्यू कितना है अपने पास 4 और b का वैल्यू कितना है अपने पास 3, तो यहां से क्या लिखेंगे 4/3 और इसका अपोजिट निकाल दो। इसका अपोजिट निकालोगे तो कोसेक थीटा कितना हो जाएगा 5/4, सेक कितना हो जाएगा, सेक हो जाएगा अपने पास 5/3 और अपने पास कॉट क्या हो जाएगा, तो कॉट थीटा हो जाएगा 3/4। हालांकि आपको जो 5 4 और 3 जो है ये साइड स्पेशल होते हैं है ना, ये स्पेशल साइड्स हैं किनके, राइट एंगल ट्रेंगल के है ना, राइट एंगल ट्रेंगल के ये स्पेशल साइड। और एक एंगल इसमें 53 डिग्री का बनेगा और एक 37 डिग्री का बनेगा, ठीक है, उस पर भी डिस्कस करेंगे, डोंट वेरी अबाउट दैट। फिलहाल आप इसे नोट डाउन करें, उसके बाद कुछ बातें जो साइन कॉस और टेन से रिलेटेड है वो मैं आपको बताऊंगा। मैं साइड हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर लिख लो। अब आगे बढ़ते हैं। अभी जो बताने जा रहा हूं आप सभी को वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ना। रेंज पे बात करेंगे, किस पे बात करेंगे, रेंज पर। और अभी बात करेंगे कि कौन सा एंगल कब इंक्रीज करेगा है ना। जैसे देखो, या फिर रेंज देख लेंगे बाद में है ना, जब ग्राफ देखेंगे तब इसका क्या देख लेंगे रेंज देख लेंगे है ना। देखो तो कुछ नोट पॉइंट जो है वो आप लोगों को याद रखना है। क्या क्या याद रखना है ना, ध्यान से समझते जाइएगा। अपने पास अगर हम एंगल को इंक्रीज करते हैं, इफ एंगल इंक्रीजेस 0 to 90, ये इंपॉर्टेंट है। अगर एंगल को इंक्रीज करते कहां से कहां 0 to 90, तब साइन थीटा इंक्रीज करता है ना, तब अपने पास साइन थीटा जो है वो क्या करता है, इंक्रीज करता है। साइन थीटा इंक्रीजेस, क्यों इंक्रीज करता है, तो साइन थीटा का जो ग्राफ आता है वो ऐसा आता है। साइन थीटा का ग्राफ कुछ ऐसा होता है। मैक्सिमम वैल्यू जो होता है साइन थीटा का वो होता है +1 और साइन थीटा का जो मिनिमम वैल्यू होता है वो होता है कितना -1। यहां पे 0 डिग्री, यहां पे अपने पास कितना 90 डिग्री, यहां पे कितना 180 और यहां पे कितना 270 और यहां कितना 360। आगे अपना 90 जोड़ के लिख लेना। देखो तो ठीक से देखना, जब 0 से 90 जा रहा है तो लगातार साइन थीटा का वैल्यू क्या कर रहा है, बढ़ रहा है ना। लगातार साइन थीटा का वैल्यू क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। तो जब 0 से 90 पर जाएंगे तब साइन थीटा का वैल्यू क्या करता है, इंक्रीज करता है। और अगर आपको वैल्यू याद हो तो साइन 0 0, साइन 90 कितना 1, और वही तो मैक्सिमम है। एक से ज्यादा कभी साइन का वैल्यू नहीं हो सकता। उसका रेंज कितना होता है साइन थीटा का, अगर हम रेंज का बात करें, रेंज ऑफ साइन फंक्शन या फिर साइन थीटा बोल है ना, वो कितना होगा अपने पास, वो होता है +1 है ना, -1 to +1 है ना, -1 to +1। मतलब मैक्सिमम वैल्यू साइन थीटा का क्या हो सकता है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा क्या 1 और मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा क्या -1, और इसके बीच ही इसका सारा वैल्यू होगा, रिपीट होगा, पीरियोडिक फंक्शन भी। दो कभी साइन थीटा, अगर कहीं पर लिखा हुआ है साइन थीटा इक्वल्स टू, गलत। साइन थीटा इक्वल्स लिखा हुआ 1.5, गलत। साइन थीटा इक्वल्स लिखा हुआ है अगर कहीं पे 3, ये गलत। साइन थीटा 1 पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, एट एंगल 90 डिग्री। क्लियर और नॉट क्लियर। तो यहाँ पे आप साइन थीटा को 2 के इक्वल देखो कभी तो समझो क्वेश्चन ही गलत है ना, क्योंकि इसका रेंज क्या होता है -1 से +1 तक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात, कॉस थीटा की बात करते हैं। जब 0 से 90 एंगल इंक्रीज करते हैं तब कॉस थीटा का जो वैल्यू है वो डिक्रीज करता है। क्या करता है, वो डिक्रीज करता है ना।
डिक्रीज क्यों करता है? क्योंकि अपने पास कॉस थीटा का ग्राफ कुछ ऐसा होता है। कॉस देखो, साइन यहां से शुरू हो गया, लेकिन कॉस जो है वो यहां से शुरू नहीं होता। कॉस का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ध्यान से समझते जाना। कॉस का ग्राफ कुछ ऐसा होता है। देखो मैक्सिमम वैल्यू जो है ना इसका कॉस का, वो है +1। इधर भी होगा, ये ऐसे जगह नहीं था तो नहीं बनाए, ये इधर भी ऐसे होगा, है ना। और मिनिमम वैल्यू जो होता है कॉस का, वो कितना होता है? -1। जैसे साइन का है वैसे कॉस का है ना। लेकिन इसका ये 0 डिग्री, ये पहले 90 पहले शुरू हो जाता है ना। यहाँ पे कितना होगा? माइनस का और 90 डिग्री होगा, ठीक है। यहाँ पर थीटा है, यहाँ पे उसका कुछ वैल्यू है। और यहाँ पे क्या? यहाँ पे 90, यहाँ पे क्या? 180 है ना, यहाँ पे 270 और यहाँ पे क्या? 360। देखो तो जब 0 से 90 तक गए, जब 0 से 90 तक गए तो कॉस का वैल्यू लगातार क्या हुआ? डिक्रीज हुआ। कॉस का वैल्यू क्या हुआ? लगातार डिक्रीज हुआ। तो जब 0 से 90 तक जाते हैं तो साइन का वैल्यू इंक्रीज करता और कॉस का डिक्रीज। साइन बढ़ा, कॉस घटा। अच्छा, कॉस थीटा का रेंज क्या होगा? रेंज ऑफ कॉस फंक्शन, रेंज ऑफ कॉस फंक्शन, और बोल सकते हैं कॉस थीटा, वो कितना होगा? तो ये भी -1 है ना और +1 ही होता है। ये भी -1 और +1 ही होता है। अगर कहीं पर लिखा हुआ है कॉस थीटा बराबर 5, गलत है। कॉस थीटा बराबर कहीं पे लिखा हुआ है 10, गलत है। माइनस, ये मिनिमम वैल्यू हो सकता है -1, मिनिमम वैल्यू -1, और मैक्सिमम क्या हो सकता है? +1, और बाकी इसके बीच का ही होगा। इससे ज्यादा और कम नहीं हो सकता। समझ रहे हो बात को? तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई। अगला देखो, वैसे तो फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में यूज होगा साइन थीटा, फिजिक्स में यूज होगा क्या? कॉस थीटा। ग्राफ आएगा फिजिक्स में साइन थीटा का, और ग्राफ आएगा फिजिक्स में किसका? कॉस थीटा का। अब थोड़ा सा टेन थीटा का भी बात कर लेते हैं। टेन थीटा का, टेन थीटा क्या होगा? इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा? तो टेन थीटा इक्वल्स होता है साइन अपॉन कॉस, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। 0 से 90 में ये बढ़ेगा, ये घटेगा, तो इसको तो और तेजी से बढ़ाएगा। अरे ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये क्या होगा? बढ़ेगा। तो टेन थीटा क्या करेगा? टेन थीटा भी इंक्रीज करेगा साइन थीटा के जैसा, सिर्फ डिक्रीज कौन किया? कॉस। और टेन का ग्राफ का बात करोगे तो वो है ना, वो कुछ ऐसे आता है ना, ऐसा कुछ आता ग्राफ, ऐसा कुछ है ना, 1 मिनट, ऐसा कुछ ग्राफ आता है ना। इसका अगर रेंज का बात करें तो वो अपने पास -इनफाइनाइट टू +इनफाइनाइट होता है। हालांकि ये जरूरी नहीं है फिजिक्स में, लेकिन फिर भी लिख लेना। रेंज ऑफ टेन थीटा वो क्या होगा? ये होगा अपने पास -इनफिनिटी टू +इनफिनिटी। मतलब कहीं पर अगर टेन थीटा बराबर लिखा हुआ है 100, सही है। टेन थीटा बराबर लिखा हुआ है 200, सही है। कहां तक? +इनफिनिटी, और मिनिमम -इनफिनिटी। ये मिनिमम है और ये क्या है? ये बच्चों मैक्सिमम है। ध्यान से समझना। क्लियर हुआ? देख बच्चा, ध्यान रखना, ये सारा चीज है ना, ये सारा चीज फिजिक्स में काम में आएगा, और कुछ काम में आए या ना आए, लेकिन अभी जो मैं पढ़ाया है ना, अभी जो मैंने पढ़ाया वो फिजिक्स में यूज पक्का होगा पूरे 11th में और पूरे 12th में। अगर तू हमसे फिजिक्स पढ़ेगा तो हम तो यूज करके दिखाएंगे। ये ऐसा बताया था ना बेसिक मैथ में, देख ऐसा हो रहा है। क्लियर? नोट करो, आगे बढ़ते हैं। नोट करो इसे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो साइन का रेंज देख लिया, कॉस का रेंज देख लिया, कब क्या सही है कब क्या गलत है वो भी देख लिया। एक स्लाइड चलेगा, ठीक है, आपके सामने, और उस स्लाइड में है ना आपको कहीं ना कहीं से एक बोल सकते हो कि वैल्यू दिख रहा होगा यहाँ पे। एक बार उसे देख लें आप सब, 0 से 180 तक का वैल्यू होगा, एक बार उसे देख लें और उसे याद कर लें, है ना। चलिए, वैसे आपको ये पता होगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यू पे बात करते हैं। अच्छा, फिजिक्स में एक और चीज यूज होता है ना, पता है क्या? कभी कभी आपके सामने साइन स्क्वायर थीटा का भी रेंज का इस्तेमाल करना आपको पड़ जाएगा, है ना। तो रेंज ऑफ साइन स्क्वायर थीटा वो क्या होगा? तो स्क्वायर लग गया तो माइनस वाला तो प्लस हो जाएगा, है ना। तो मिनिमम 0 है ना, और मैक्सिमम +1। और रेंज ऑफ कॉस थीटा का भी कभी कभी इस्तेमाल पड़ सकता है, सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा का। तो रे स्क्वायर होगा तो मिनिमम वाला तो +1 बन जाएगा। तो शुरू कहां से होगा? 0 से, और मैक्सिमम क्या? +1। ये चीज याद रखना, ये चीज याद रखना, ठीक है। चलिए, तो वैल्यू आप लोगों ने लिख लिया, ये कहीं पे लिख लेना, ये कहीं पे लिख लेना, ठीक है। चलो, अब एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो फिजिक्स में इस्तेमाल आता है, कॉस साइन का वैल्यू जो होता है 10 का 53 और
37 डिग्री वाला, वो मैं आपको करवा दूं, उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट वैल्यू, इंपॉर्टेंट वैल्यू यूज इन फिजिक्स, बहुत ज्यादा यूज करना पड़ता है फिजिक्स में, बहुत ज्यादा। देखो तो आपको मैंने बताया कि 5, 4, 3 ये स्पेशल साइड है किसका, राइट एंगल ट्रायंगल का। अगर यहां पे एंगल 37 डिग्री का हुआ तो ये होगा 5, ये होगा 4 और ये होगा 3 और ये 90, ठीक है। और अगर अपने पास यहां पर अगर ये 37 है तो ये क्या होगा, ये होगा 53, है ना। और अगर ये 53 हुआ तो ये क्या हो जाएगा, 37 हो जाएगा। ये तो 5 ही रहेगा बट ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा अपने पास क्या, 4। अब दोनों जगह वैल्यू निकालते हैं, किसका किसका, तो साइन 37 का वैल्यू क्या होगा, कॉस 37 का वैल्यू क्या होगा, और टेन 37 का वैल्यू क्या होगा। और यहां पर साइन 53 का वैल्यू क्या होगा, कॉस 53 का वैल्यू क्या होगा, और टेन 53 का वैल्यू जो है वो क्या होगा। इस चीज को आइए थोड़ा सा सीखते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, तो यहां से क्या, P/H, P का मतलब क्या 3 और H का मतलब क्या 5। ये देखो तो कॉस क्या B/H, B का मतलब क्या 4, है ना, और H का मतलब क्या 5। अरे ये B है बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस, है ना, और 10 P/B, तो P का मतलब क्या 3 और ये क्या हो गया अपने पास 4 हो गया। यहां पर निकाल, है ना, फिर से वही बात, साइन P/H, तो P यहां पर B हो गया ये, P हो गया ये अपने पास, और H हो गया ये, तो P/H तो 4/5, cos B/H तो यहां से 3/5, और अपने पास 10 क्या होता है अपने पास P/B, तो P/B तो 4/3 हो गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है, नोट डाउन करो। बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है फिजिक्स में, है ना, बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, ठीक है। आपको पहले चैप्टर से ये चीज कहीं ना कहीं से दिखेंगे, है ना, तो इसीलिए इसको छोड़कर तो आगे नहीं बढ़ सकते हैं, इसको छोड़ करके आगे नहीं बढ़ सकते, नहीं बढ़ सकते मेरे प्यारे साथियों, नहीं बढ़ सकते, है ना। चलिए आप लोगों ने लिख लिया, अगर लिख लिया तो ये खुशी की बात है हम दोनों के लिए, है ना। अब कुछ चीजें सीखते हैं। आप जनरली बोल सकते हो कि वो फॉर्मूला है, वो क्या है, वो फॉर्मूला है जो फिजिक्स में यूज होगा बहुत ज्यादा, ठीक है। इसको मैं मिटा दूं। देखो वीडियो को अगर यहां तक देख लियो तो छोड़ के मत जाना, है ना, एनर्जेटिक रहो फुल, ठीक है। ऊर्जा की मात्रा तुम में 100%, 100% नहीं होनी चाहिए, कम से कम 500% होनी चाहिए। यंग हो अभी तुम, है ना, आग लगाने की क्षमता है तुम्हें, ठीक है। और इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो, है ना, कि तुम्हारी सफलता तुमसे चलने वाले लोगों के सीने में आग लगा दे, है ना। तो ये चीजों को ध्यान में रख करके क्या करना है, मेहनत करना है, ठीक है। तो यहां से अब कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, 2 चीज बचा हुआ है, देखो नहीं 3 चीज बचा हुआ है। एक तो स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, वो करवा ही देता हूं मैं, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन पहले करवा देता हूं, उसके बाद फॉर्मूला पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलिए हेडिंग बनाइए, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, हेडिंग आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। देखो जब थीटा बहुत छोटा, है ना, व्हेन थीटा इज वेरी स्मॉल, या स्मॉलर बोल सकते हो, है ना, बहुत छोटा, कितना, तो आप बोल सकते हो कि 1 डिग्री का हो, 2 डिग्री का हो, 3 डिग्री का, मतलब 5-7 डिग्री तक चलता है, कोई फिक्स नहीं है, 5-7 डिग्री तक बोल सकते हो। अगर थीटा बहुत छोटा, है ना, तो हम लोग साइन थीटा को थीटा के इक्वल लिखते हैं, कॉस थीटा को 1 लिख देते हैं, और टेन थीटा को थीटा के इक्वल लिखते हैं, है ना। या फिर थीटा को साइन थीटा, ऐसा से ऐसा भी कर सकते हैं और ऐसा से ऐसा भी। अरे देखना, ऐसन से ऐसन तो ऐसन से ऐसन नहीं रे, अरे होगा ना, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। तो बात ये है कि ऐसा कैसे, है ना, ऐसा कैसे, हाउ, ये समझाओ, हाउ ये समझाओ, ठीक है। थीटा छोटा, थीटा को छोटा करना है, बहुत छोटा करना है, इसका मतलब क्या हुआ, ये राइट एंगल ट्रायंगल, है ना, ये H, अगर ये थीटा तो ये B, और ये अपने पास क्या P। अरे एंगल बहुत छोटा अगर हो जाएगा, देखो तो सबसे पहले तो साइन को क्या लिखेंगे,
है ना, साइन को क्या लिखेंगे, तो P बाई एच, तो यहां से P बाई एच, है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। थीटा बहुत छोटा का मतलब क्या हुआ कि ट्राइंगल कुछ ऐसा दिखेगा। अरे ट्राइंगल कुछ ऐसा दिखेगा, ये थीटा बहुत छोटा, ये बी, ये पी और ये एच, मतलब ये साइड और ये साइड लगभग लगभग दोनों बराबर होगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि अगर थीटा बहुत छोटा है, अगर थीटा क्या है, बहुत छोटा, तो एच जो है वो किसके बराबर होगा, जो अपने पास एच है ना, वो किसके बराबर हो जाएगा, ये बी के बराबर हो जाएगा। हो गया। तब क्या लिख सकते हैं, देखो तो इसको एक सर्कल की तरह कंसीडर कर सकते हैं क्या, इसको एक सर्कल की तरह कंसीडर कर सकते हैं क्या। अगर इसको सर्कल की तरह कंसीडर किया तो ये क्या कहलाएगा, आर्क लेंथ, ये आर्क लेंथ। और देखो तो आर बराबर क्या होता है, थीटा, आर बराबर क्या होता है, थीटा बराबर क्या होता है अपने पास एल अपॉन आर, तो एल बराबर क्या हो जाएगा, थीटा इंटू आर, थीटा इंटू आर। अब जहां से ध्यान से समझते जाना, है ना, अपने पास P को क्या लिख सकते हैं, P को क्या लिख सकते हैं, तो ये थीटा, तो थीटा को क्या लिख सकते हैं, P, है ना, थीटा को लिख सकते हैं यहाँ के लिए P बाई एच, और B कुछ भी लिख सकते हैं, यहां से मान लो कि H लिख दिया, तो इसीलिए P को क्या लिख सकते हैं, थीटा इंटू एच, थीटा इंटू एच लिख सकते हैं। तो P को लिखा थीटा इंटू एच। अब देखो तो अपने पास P को रिप्लेस करो, तो साइन थीटा बराबर P को रिप्लेस करो थीटा इंटू एच अपॉन में क्या एच, एच से एच कैंसिल, तो देखो तो साइन थीटा किसके इक्वल हो गया, थीटा के इक्वल हो गया, साइन थीटा थीटा के इक्वल हो गया। फिजिक्स में बहुत ज्यादा इस्तेमाल आता है, ये बहुत ज्यादा यूज आता है फिजिक्स में, है ना, साइन थीटा थीटा के इक्वल। अगर एंगल छोटा हुआ तो साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, थीटा लिख सकते हैं, है ना, और थीटा अगर है तो उसको क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा लिख सकते हैं। ये याद रखना बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट। कॉस पे आते हैं, कॉस थीटा, है ना, कॉस थीटा, कॉस बराबर क्या होता है ना, फिर से वही पंडित, है ना, बद्री प्रसाद हर हर बोल, है ना, इसके बिना तो मुझे याद ही नहीं होता, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। तो ये P बाई सॉरी B बाई एच, B बाई एच। तो देखो तो एंगल अगर छोटा हुआ तो B किसके बराबर, H के बराबर, तो cos थीटा बराबर B के जगह पर क्या लिख सकते हैं, H, तो H अपॉन H, तो ये कट के कितना आ गया 1, तो cos थीटा कितना आ गया, cos थीटा इज इक्वल टू 1। तो दो आ गया फॉर्मूला, एक तो कि साइन थीटा को थीटा कैसे लिखते हैं, तो मैंने आपको यहाँ पे समझाया, है ना। अब आते टेन तक, है ना, मतलब टेन पर, तो टेन बराबर क्या होता है, साइन थीटा अपॉन में क्या, cos थीटा। तो टेन थीटा, देखो तो अगर एंगल छोटा हुआ तो साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, थीटा लिख सकते हैं, और cos थीटा को क्या 1, तो टेन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, थीटा लिख सकते हैं, या फिर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा लिख सकते हैं। तो फिजिक्स में अगर मान के चलो कि लिखा हुआ है, और फिजिक्स में यूज कैसे करना है मैं थोड़ा सा आपको समझाऊं। अगर कहीं पे लिखा हुआ है, लेट अस सपोज जैसे लिख दिया साइन थीटा बराबर 2/3, है ना, साइन थीटा बराबर 2/3, तो कहीं पर अगर थीटा लिखना पड़ जाए तो सिंपली साइन को हटाएंगे और 2/3 थीटा का वैल्यू हम लोग चिपका देंगे। कहीं पर अगर हमको टेन थीटा लिखना पड़ जाए, टेन थीटा, तो उसको भी हम 2/3 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं तो समझिए, देखिए तो अगर एंगल छोटा हो तो टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, थीटा लिख सकते हैं, है ना, और थीटा को टेन थीटा, और देखो तो थीटा साइन थीटा के भी तो बराबर है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा, मतलब टेन और साइन दोनों क्या होगा, बराबर होगा। फॉर स्मॉल एंगल, छोटे कोण के लिए ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, नोट डाउन करो फटाफट से, इसको नोट डाउन करो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन भी हो गया, है ना। स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन जब हो गया, है ना, तो अब हम लोग क्या देखेंगे, कुछ फॉर्मूले देखेंगे बेसिक से। बहुत कम ही फॉर्मूले ऐसे हैं जिनका इस्तेमाल फिजिक्स करता है, तो वो चीज आप लोग सीख लें एक बार तो बेटर होगा, ना सीखेंगे तो प्रॉब्लम होगा, है ना, और तुम लोग को प्रॉब्लम में डाले, है ना, ऐसी कोई अपनी मनसा नहीं है। ठीक है, चलिए स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन भी हो गया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए मेरे प्यारे साथियों, और कुछ फॉर्मूले याद किए जाए 10th के, वो पुराने दिन। उसके बाद क्या है गाना याद नहीं है मेरे को, याद नहीं है यार, है ना, याद नहीं है मेरे को। ठीक है, चलो सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, आपको यहाँ पे हेडिंग दिख रहा हो, ठीक है। चलो देखो तो अपने पास h² बराबर क्या है, p² प्लस b²।
सबसे पहला फॉर्मूला प्राप्त करते हैं, क्या है पता ही नहीं है, याद ही नहीं है। अच्छा लिख देता हूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या 1, इज इक्वल टू 1। अब ये देख तो ये आएगा कैसे, ये आएगा कैसे, है ना। तो अगर इस एक्सप्रेशन में, इस एक्सप्रेशन को ऐसे भी तो लिख सकता, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। अगर इसको डिवाइड कर दे दोनों तरफ एच स्क्वायर से तो क्या हो जाएगा, देखो तो ये कट के 1, ये कट के क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। और देखो तो फिर से वही ट्रिक, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। यहां से P बाई एच किसके बराबर, साइन के बराबर, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दे। B बाई एच किसके बराबर, कॉस के बराबर, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दे, इज इक्वल टू 1, है ना। अगर ऐसा है तो हम लोग साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अरे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। और साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। और कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये सभी अल्टरनेट फॉर्मूले हैं, अपने अपनी जगह पे क्या आते हैं, इस्तेमाल में आते हैं, ध्यान रखना बेटर होगा। दूसरा फॉर्मूला, h से भाग दे दिया, अब एक बार p से भाग देते हैं और उसके बाद एक बार b से भाग देंगे, ठीक है। h से भाग दे दिया, अब किससे भाग देंगे हम लोग, p से भाग देते हैं, फिर पहले मान लो कि किससे भाग देते हैं, b से भाग देते हैं। तो एक्सप्रेशन क्या है, p स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, और अपने पास क्या है बराबर एच स्क्वायर। अब b से भाग दे देते हैं, तो दोनों तरफ अगर b से भाग देंगे, है ना, b से भाग देने, अरे एक मिनट, स्क्वायर से इसके भाग दे रहे हैं, यहाँ पर h से नहीं h स्क्वायर से भाग देते हैं, है ना। तो यहाँ से बी स्क्वायर से अगर डिवाइड करेंगे, है ना, तो क्या होगा, पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और यहाँ से बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, एच स्क्वायर अपॉन क्या बी स्क्वायर, गयो काम से +1, ठीक है। पी बाई बी क्या होगा, 10 होगा, और स्क्वायर है तो क्या लगाएंगे, 3 स्क्वायर थीटा +1 बराबर, देखो तो h बाय, है ना, h बाय बी, इसमें तो है ही नहीं सर, तो h बाय बी, b बाय h क्या होता है cos, तो h बाय b क्या होगा, sec होगा, है ना। तो यहाँ से sec स्क्वायर थीटा, अरे देखना हाइपोटेनियस अपॉन बेस चेक कर, sec के बराबर होगा, तो यहाँ से 10 स्क्वायर थीटा माइनस का sec स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको चेंजिंग वगैरह करके भी फिर इतना बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। तीसरी बात, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या है, एच स्क्वायर, है ना। अब बी से भी भाग, बी स्क्वायर से भाग दे दिया, एच स्क्वायर से भाग दे दिया, बचा हुआ पी स्क्वायर, पी स्क्वायर से भाग दे दिया दोनों तरफ, पी स्क्वायर बाय पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, और बाय क्या पी स्क्वायर, गयो काम से। बी बाय पी क्या होगा, बी बाय पी, बी बाय पी तो है ही नहीं सर अपने पास, अरे पी बाय बी क्या होता है 10, तो बी बाय पी क्या होगा कॉट, तो ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर एच बाय पी क्या होता है, तो एच बाय पी हमको नहीं पता सर, तो देखो पी बाय एच पता है साइन, उल्टा करेंगे कॉसेक, यहाँ से कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, या फिर इसको ऐसा भी तो लिख सकते कॉसेक, है ना, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या 1, कहानी क्या हो गया, खत्म हो गया। तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं जो मैंने आपको बताए, लिखिए इसको, उसके बाद कुछ और फॉर्मूले आएंगे हम लोग के सामने, तो उस पर भी चर्चा करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद है कि आप लोगों ने लिख लिया होगा, है ना। अब कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले, है ना, कुछ अपने पास क्या है स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं, उनको देखते हैं, ठीक है। चलिए तो लिखते हैं, लिख लिया आप लोगों ने इसको, उम्मीद है कि आप सभी ने इसको अच्छे तरीके से लिख लिया होगा। अगर नहीं लिखे थे तो लाइव क्लास तो है नहीं, रिकॉर्डेड लेक्चर है, वीडियो को रोकिए और जिसको जितना टाइम लगता है लगाइए और लिखिए, है ना। चलिए, कुछ फॉर्मूले और हैं अपने पास, उस चीज पे थोड़ा सा चर्चा किया जाए। अगर ए और बी दो डिफरेंट एंगल हुए तब क्या क्या फॉर्मूले बन सकते हैं, तो लिखते सबसे पहला फॉर्मूला साइन ए प्लस बी, ठीक है, साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी, है ना, टेन बी। तो ये कुछ फॉर्मूले हम लोग के पास, है ना, ट्रिग्नोमेट्री के। मैंने पूरे फॉर्मूले को नहीं लिखा, मैं सिर्फ इतना लिख रहा हूं जितना फिजिक्स में इस्तेमाल है।
ठीक है, तो कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं, इसको आप याद कर ले तो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस साइन बी इंटू में क्या कॉस ए। साइन ए माइनस बी बराबर क्या होता है साइन ए कॉस बी माइनस का साइन बी कॉस ए। कॉस ए प्लस बी बराबर क्या होता है कॉस ए कॉस बी माइनस का साइन ए साइन बी। कॉस ए माइनस बी बराबर क्या होता है, तो यहां से कॉस ए कॉस बी प्लस का साइन ए साइन बी। एक डिफरेंस है, प्लस में माइनस है और माइनस में प्लस है। टेन ए प्लस बी बराबर क्या होता है टेन ए प्लस बी बराबर होता है टेन ए प्लस टेन बी बाय 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। और टेन ए माइनस बी बराबर क्या होता है टेन ए माइनस टेन बी 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। ठीक है, लेकिन यार कुछ कुछ फॉर्मूले ऐसे हैं, है ना, जो एक्स्ट्रा यूज होते हैं फिजिक्स में, जो एक्स्ट्रा यूज होते हैं फिजिक्स में, है ना, उनमें कौन है उसको चलिए सीखते हैं। देखो तो साइन ए प्लस बी बराबर एक्स्ट्रा फॉर्मूला है ना, साइन ए प्लस बी बराबर फॉर्मूला हम लोग के पास क्या है साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए। देखो तो अगर मान ले कि अपने पास साइन ए बराबर क्या है बी और ये दोनों बराबर है किसके थीटा के, है ना, लेट ए इक्वल्स बी इक्वल्स थीटा। तो इसको क्या लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस थीटा और यहां से क्या साइन थीटा कॉस थीटा और प्लस में साइन थीटा इंटू में क्या कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो देखो तो ये बन जाएगा साइन 2 थीटा और ये क्या बन जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये बन जाएगा 2 साइन थीटा इंटू में क्या कॉस थीटा। तो यहां से आप साइन 2 थीटा का फॉर्मूला याद रखेंगे। नीचे दिख रहा है क्या, मैं एक बार चेक कर लेता हूं, हाँ नीचे दिख रहा है। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला याद रखेंगे 2 साइन थीटा इंटू में क्या कॉस थीटा। यहां से कुछ और चेंज कर सकते हैं क्या, अगर यहां से कुछ और चेंज करना चाहे तो वो कर सकते हैं क्या। तो फिलहाल आप इतना लिखिए, उसके बाद आपको बताता हूं मैं कि यहां से और क्या चेंज कर सकते हैं, उस चीज पे थोड़ी सी है ना चर्चा होगी। फिलहाल आप इसे लिखें। चलिए, अगर साइन 2 थीटा बराबर है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो थीटा क्या होगा। तो देखो तो डिवाइड कर देंगे एंगल को, सिर्फ और सिर्फ है ना डिवाइड कर देंगे 2 से। तो यहां से सिंपली लिख सकते हैं क्या, देखो तो साइन 2 थीटा है ना, तो इसको अगर थीटा बनाना है तो 2 से क्या कर देंगे भाग दे देंगे, है ना, डिवाइड कर देंगे। बराबर है तो क्या लगाएंगे बराबर 2 साइन थीटा और यहाँ पर इसको भी तो डिवाइड करना होगा 2 से इंटू में क्या कॉस थीटा, इसको भी डिवाइड करना होगा। कहानी क्या हो गया खत्म हो गया। तो यहां से साइन थीटा का फॉर्मूला क्या आ गया, ये आ गया 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। याद रखना मैथ में भी काम आएगा इंटीग्रेशन, मैथ में भी काम में आएगा इंटीग्रेशन। अगला फॉर्मूला क्या है, तो अगला फॉर्मूला है हम लोग के पास कॉस ए प्लस बी। कॉस ए प्लस बी बराबर क्या है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अगर इसको भी यहां भी मान ले, बोले लेट ए इक्वल्स बी है ना इक्वल्स थीटा, तो कॉस थीटा प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा और इंटू में क्या कॉस थीटा और माइनस साइन थीटा और यहां से क्या फिर से साइन थीटा। मिस्टेक हो गया, यहाँ पे भी होगा ना। चलो, तो यहां से कॉस 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं, तो रे सिंपली क्या लिख सकते हैं यहां से, देखो तो इसको कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस का क्या साइन स्क्वायर थीटा, है ना, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। भारी है कुछ भी, बिल्कुल आसानी से सारा चीज चल रहा है। लिखो जल्दी से, है ना, फटाफट लिखो इसे। अगर यहां से हम निकालना चाहे थीटा तो वो भी आसानी से निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात इसमें नहीं होगी हम लोगों के लिए, है ना, कोई भी बड़ी बात इसमें नहीं होगी। ठीक है, चलो तो देखो तो यहां से सिंपली ये निकालिए, इसको हाफ एंगल फॉर्मूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हाफ एंगल फॉर्मूला बोलते हैं, हाफ एंगल फॉर्मूला बोलते हैं। और यहां से इसको अगर कॉस थीटा निकालना है तो क्या करना होगा, 2 से भाग दिया होगा तो थीटा आएगा होगा, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। चलिए, उम्मीद है कि आप लोगों ने लिख लिया होगा। अगर आप लोगों ने लिख लिया है तो कुछ और फॉर्मूला जो वेक्टर में इस्तेमाल होगा, फिजिक्स का चैप्टर है क्या वेक्टर,
उसमें उसमें इस्तेमाल होगा, उस चीज को थोड़ा सा देखते हैं। तो वहां से कंटिन्यू, अभी इसको लिखा हुआ छोड़ देता हूं मैं, वहां से कंटिन्यू करता हूं यहाँ पे। देखो तो अपने पास cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है? तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला है अपने पास यहां से cos स्क्वायर थीटा और माइनस का क्या, साइन स्क्वायर थीटा। अरे तुम जानते हो, क्या जानते हो तुम, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स क्या होता है, 1 होता है। तो यहां से अगर चेंज करे cos 2 थीटा बराबर, cos को अगर चेंज करे या फिर साइन को मान लो चेंज करते हैं अभी फिलहाल में, तो cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा नहीं रख सकते क्या साइन स्क्वायर की जगह पर? बिल्कुल सर रख सकते हैं। तो cos 2 थीटा बराबर क्या आ जाएगा? देखो तो cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस cos स्क्वायर थीटा। इसको नहीं लिख सकता मैं क्या, cos 2 थीटा बराबर, देखो तो ये होगा 2 cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का क्या 1, है ना, माइनस का क्या 1। फिजिक्स में बहुत ज्यादा इस्तेमाल में आता है, यूज इन फिजिक्स, और मैथ के इंटीग्रेशन चैप्टर में आपका बहुत ज्यादा इस्तेमाल है। और यहां से हम लोग सिंपली cos स्क्वायर थीटा का भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं। cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, है ना, तो उस पर भी थोड़ी सी बात करते हैं, थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो चर्चा कैसा, देखो cos 2 थीटा बराबर क्या है, 2 cos स्क्वायर थीटा और माइनस 1, है ना। cos 2 थीटा बराबर क्या जानते हैं हम लोग, cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहां से सिंपली अगर cos स्क्वायर थीटा निकाले तो क्या होगा, cos 2 थीटा माइनस आएगा इधर तो प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा। तो सिंपली अगर हम cos स्क्वायर थीटा को निकाले तो क्या आएगा, 1 प्लस cos 2 थीटा बाय क्या 2। तो cos थीटा को कभी अगर स्प्लिट करना हुआ तो आसानी से ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा देखो क्या चेंज किया था, साइन को, सिर्फ साइन को ही चेंज कर सकते हैं क्या, नहीं, जो घेर रहा हूं मैं वो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये घेरा लगाया ये इंपॉर्टेंट है, ये घेरा लगाया ये इंपॉर्टेंट है, उसको समझना है। तो देखो तो अगर हम चेंज करें, है ना, तो क्या लिख सकते हैं, cos 2 थीटा बराबर क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो तो अब किसको चेंज करना है, अब चेंज करना है cos स्क्वायर थीटा को, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस का क्या साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां से cos 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 और माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो cos 2 थीटा बराबर फॉर्मूला क्या आ गया, तो आ गया cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। पता है आपको एक बात, पता है एक बात, देखो तो इसको ठीक से, है ना, अगर इसको तुम ठीक से देखोगे तो cos 2 थीटा बराबर एक फॉर्मूला है 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, और एक आया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, है ना। तो ये दोनों फॉर्मूला जरूरी है और फिजिक्स में दोनों का क्या होता है, इस्तेमाल होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे तो क्या होगा cos, अच्छा देखो तो साइन को इधर ले आओ, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos 2 थीटा, और यहां से इसीलिए लिख सकते साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन में क्या 2, घेरा लगा दिया, दैट मीन्स इंपॉर्टेंट है, घेरा लगा दिया इसका मतलब क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो ओवरऑल अपने पास ये आज का वीडियो लेक्चर रहा। तो मैंने सोचा था एक वीडियो में इसको कंप्लीट खत्म कर दूं, बट कोई ना, यहां से एक चीज आपको बेसिक आइडिया लग गया ट्रिगोनोमेट्री का। अब देखेंगे इस पे चेंजिंग, क्या देखेंगे, इस पे चेंजिंग देखेंगे, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, या फिर 0 से ज्यादा अगर वैल्यू रहेगा साइन थीटा का, कॉस थीटा का, टेन थीटा का, तो उसका मान कैसे निकालें, और उसको एक सिंगल वीडियो में, ठीक है। चलो तो आज के लिए इतना ही। इसका एप्लीकेशन अगर करना है तो कर ले, क्या जैसे मान लो कि लिख दिया कि साइन 75 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, कैसे निकालोगे साइन 75, या अगर मान लो साइन 120 का वैल्यू पूछ दिया कैसे निकालोगे, तो 120 को 90 प्लस 30 लिख सकते हो, आ जाएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना, कोई बड़ी बात नहीं ना। तो इस तरीके से इसका एप्लीकेशन भी है। बाकी जहां जहां घेरा लगाया मैंने वो सभी चीजें फिजिक्स में इस्तेमाल आती है, तो उसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए बाय बाय, लव यू ऑल।